नमस्कार मित्रों, मैं अंकित सिंह अपने अंकित पशु प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज जो कि ये जो आप सामने भैंस देख रहे हैं, ये आधे एक घंटा पहले बच्चा दी है। लेकिन जो मालिक हैं इसके पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ सवाल होते हैं, बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि बच्चा देने के बाद क्या खिलाए, क्या पिलाए, किस प्रकार से भोजन व्यवस्था करें, जेर गिरने के बाद उसको खाना दें कि दाना दें, या फिर जेर गिराने के बाद उसको बच्चे को दूध पिलाएं या दूध की दुहाई करें। तो कभी कभी किसान भाइयों को थोड़ी सी जानकारी न होने की वजह से लेट करने से, दुहाई करने से क्या होता है कि मेस्टाइटिस की भी समस्या आ जाती है, जिससे की वजह से थनैला हो जाता है। वो कोलेस्ट्रम होता है जो जम के कभी कभी छिछड़े आना, पस आना, तो इस प्रकार से भी आते हैं। तो अधिक बच्चा देने के बाद तुरंत कम से कम आधा घंटा के अंदर दूध को दुहाई कर लेना चाहिए। पूरा दुहाई नहीं करना चाहिए, जिससे कि कैल्शियम पूरा निकल आता है तो उससे भी दिक्कत होगी। लेकिन थोड़ी मात्रा में दुहाई अवश्य कर लेनी चाहिए और बच्चे को भी तुरंत पिला देना चाहिए। वो तो आपको मेस्टाइटिस से सुरक्षा देगा ही, साथ में वो जो जेर दूध पिलाने से जेर गिरने में भी आसानी होगी, जिससे जो पशु बार बार प्रेशर देता है यानी कि जोर लगाता है, उससे भी उसको आराम मिलेगा, जेर भी आसानी से गिर जाएगी। उसके बाद चारा दाना की व्यवस्था करें तो उसके लिए क्या प्रबंधन करना चाहिए, तो उसके लिए यानी कि सुपाच्य हरा चारा थोड़े मात्रा में, हरे चारा और थोड़ा सूखे मात्रा, यानी कि आधा सूखा या फिर एक भाग सूखा 3 भाग हरा चारा यानी सुपाच्य चारा, मुलायम चारा 1-2 दिन तक देना चाहिए। उसमें एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, मेजर का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा देने के बाद जो कोलेस्ट्रम में शक्ति निकलती है, दूध में निकलती है, तो सबसे अधिक कैल्शियम, फास्फोरस निकलते हैं, एनर्जी निकलती है। तो बच्चा ब्याते समय भी पशु की काफ़ी एनर्जी नष्ट होती है, तो उसमें जैसे कि एनर्जी बूस्टर वगैरह का यूज कर सकते हैं, कैल्शियम का यूज कर सकते हैं, फास्फोरस का यूज कर सकते हैं। उसके लिए अनाज के माध्यम से यानी कि हल्के अनाज या थोड़ा सा उबाल के भी देना चाहिए, जैसे कि मक्के हैं, मक्के को चूरा के देना चाहिए। चना की चूरी हुई, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की आपूर्ति के लिए अरहर की चूरी दे सकते हैं, अरहर की दाल दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, सोयाबीन की थोड़ी बहुत दाल दे सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन की दाल देने से नुकसानदायक होता है। चने की चूरी दे सकते हैं, मटर की चूरी थोड़ा अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पशु के जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं अधिक दुहाई भी ना हो जाए। दूध निकालते समय बहुत से किसान भाई हैं कि पूरा दूध निकाल देते हैं, जिसके वजह से मिल्क फीवर की भी समस्या आती है। तो इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध निकालना चाहिए और बच्चे को भी पिलाते रहना चाहिए। पशु को हरे चारे ही थोड़ी मात्रा में और एनर्जी से या दाने से भरपूर मात्रा में खिलाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना चाहिए, कई बार में खिलाना चाहिए। तो उसके बाद जब पशु थोड़ा सा कंटिन्यू चालू कर देता है खाने, तो उसके बाद फिर जैसे आप पहले फीडिंग कर रहे थे उस हिसाब से आप फीडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।